प्रथम तहलका न्यूज। हिसार के लघु सचिवालय में यूपी के हाथरस में दलित लड़की से हुए गैंग रेप और मर्डर कांड के विरोध में दलितों का गुस्सा फूट पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने लघु सचिवालय हिसार के मेन गेट पर डेरा डालते हुए बीजेपी सरकार के विरोधी नारे लगाए और पीएम मोदी और सीएम योगी का भगवा कपड़ों में लिपटे 2 पुतलों को एक साथ फूंका। गुस्साए दलितों ने यूपी पुलिस पर इतने बड़े जघन्य कांड में जातीय मानसिकता रखते हुए पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया। आज जो हमने प्रदर्शन किया है, योगी जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और भारत का प्रधानमंत्री जो है, भारत का प्रधानमंत्री कहना गलत होगा, बीजेपी का जो प्रधानमंत्री मोदी है, आज हमने उसका पुतला फूंका है। उनके पुतलों के जलते हुए जूते मारे हैं, लाठियां मारी हैं। हमारा रोष इस वजह से है क्योंकि हाथरस में जो एक दलित बच्ची थी उसके साथ गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद उसका कत्ल हो गया और कल रात को, परसों रात को उसका एम्स में उसका देहांत हो गया, तो सफदरजंग अस्पताल में, माफी चाहूंगा। तो साथियों, सबसे पहला उत्तर प्रदेश सरकार की जो कार्रवाई है दलित छात्रा के साथ, दलित युवती के साथ जो रेप के मामले में है, उसका समय पर बयान दर्ज नहीं किया गया। उसके महिला वकील के सामने बयान दर्ज नहीं किए गए। चारों आरोपी जब तक सारे के सारे लोग सफदरजंग अस्पताल में पूरे भारत के लोग इकट्ठा नहीं हो गए, तब तक वहां के एसपी ने मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया। और सबसे दुख की बात यह है कि उस मामले में पुलिस ने, योगी सरकार ने और मोदी ने एक अमानवीय एंटी दलित कदम उठाते हुए रात को 2 बजे हमारी बहन का शव उठाकर, शव का अपहरण करके और रातों रात उसको उसके गांव अलीगढ़ में ले गए। को भी दर्द होता अगर उनकी खुद की औलादें होती। आज आम आदमी की रोटी और आम आदमी की क्या पूरे देश की बेटियां खतरे में है। आम आदमी की तो रोटी पहले से खतरे में डाल चुकी है ये सरकार, और बेटियां जो बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने का नाम देते हैं, इस प्रकार से एक बच्ची, एक 20 साल की गुड़िया जिसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, रेप कर दिया जाता है और जुबान काट दी जाती है इस यूपी सरकार में। और ये पूरे केंद्र की और जो यूपी सरकार है, बेटियों पर अत्याचार पिछले 5 साल से बढ़ रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो मनीषा बेटी है जिसके साथ इतनी भयानक घटना घटी है, ये केवल एक वाल्मीकि समाज की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है। मैं सभी से, पूरे देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मनीषा बेटी की आवाज उसी प्रकार से उठाइए जिस प्रकार से हमारी बेटी निर्भया के लिए बच्चा रोड पे आ गया था 2012-13 में। तो वहीं फतेहाबाद में विभिन्न संगठनों ने अंबेडकर पार्क में इकट्ठे होकर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने पीड़िता को तुरंत न्याय दिलाने की मांग करते हुए आरोपियों को फांसी दिए जाने की बात कही। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसे पिशाच प्रवृत्ति के लोगों का समाज में रहना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। योगी सरकार का पुतला फूंका गया है। जब से ये भाजपा सरकार आई है, यूपी में गुंडा सतली बन चुकी है और एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की बेटियां अपमानित हो रही हैं और लगातार बलात्कार की जैसी घटनाएं हो रही हैं। कॉलेजों के आगे लड़कियों को शरेआम उनकी आबरू पे हाथ डाला जा रहा है। ये सरकार जब से आई है, ये बेटी पढ़ाओ बेटी का नारा दे करके आई थी और लेकिन बेटी आज सुरक्षित नहीं है। और पिछले दिनों जब धारा 370 हटी थी, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दिया था कि जो कश्मीर में जो लड़कियां हैं उनके साथ आप ब्याह कर सकते हो। इतने बड़े पद पर मुख्यमंत्री विराजमान है। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो भी किसी की बहन बेटियां हैं, किसी की बहन लगती है, किसी की बेटी है, ऐसे बेटियों को अपमानित करने का काम करते हैं। ये बहुत निंदनीय है। हाथरस की घटना के बाद से देश भर में गुस्से का माहौल है। हर कोई पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आया है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार और फतेहाबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट।